अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ और पीएमएक्स फॉर लीगल ट्रेडिंग के हम टॉपिक्स पे जब बात कर रहे होते हैं तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि ऐसी शॉर्ट वीडियो जब बाद दफ़ा टिप्स लेके आऊँ जो आमतौर पर जो स्ट्रगलर ट्रेडर हैं या स्टार्ट करते हैं अभी पीएमएक्स पे ट्रेड करना, उनके बाद दफ़ा बड़े टिपिकल टाइप के इश्यूज होते हैं, ताकि अगर उनको वो चीज़ एड्रेस कर दी जाए जब बाय एग्जांपल वो देख लें उनके लिए काम आसान होता है, क्योंकि बड़ी शॉर्ट वीडियोज हैं पीएमएक्स पे काम करने के हवाले से यूट्यूब के ऊपर भी। तो आज जो इसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि जब बहुत से लोग यूज़ करते हैं तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक चार्ट और कॉन्ट्रैक्ट अलग-अलग यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 आउंस, 10 आउंस का गोल्ड का कोई भी चार्ट ओपन करेंगे तो जब आप एक चार्ट में इनको ट्रेड करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ उसी एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कहलाएगी। जब आप मल्टीपल चार्ट्स बोलते हैं यानी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, चाहे वो सेम इंस्ट्रूमेंट के हों, तो एवरी टाइम आपकी लॉट एक डिफरेंट लॉट काउंट होती है। ये तो बाय प्रैक्टिस भी आपको खैर पता चल जाता है इस चीज़ का। तो आज जो थी वो आपसे एक चीज़ ये हमें शेयर करनी थी कि जब आप अपनी मार्केट वॉच ओपन करें फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे गोल्ड का जो माइक्रो ऑन्स है वो भी अवेलेबल है। बाद लोगों को इसका नहीं पता होता। तो गोल्ड के जो 1 आउंस से 10 या 100 आउंस और बाकी वो तोला वगैरह के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन माइक्रो आउंस भी अवेलेबल होता है। लेकिन उसमें एक इशू है जो आमतौर पर कैलकुलेशन में अगर देखा जाए थोड़ा सा ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकता है। हमने इस चीज़ पे इसकी बात करनी है। अब जिन लोगों का तो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए मैं थोड़ा बता दूंगा। आप जब अपनी मार्केट वॉच है यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप उसमें जाते हैं अपने फ्यूचर्स में और जब देखते हैं जो प्रीशियस मेटल्स हैं उसके अंदर आप गोल्ड को ओपन करें तो गोल्ड के ये आपको माइक्रो आउंस का और जैसे स्पॉट गोल्ड 1 आउंस से 100 आउंस के मुख्तलिफ जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो नजर आ जाते हैं। अब गोल्ड का जो माइक्रो आउंस है अगर आप इसको देखें इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 0.01 है। और इसी वजह से जो अगर आप इसका ऑन्स में देखें जो 1 ऑन्स आमतौर पर ज़्यादा ट्रेड होता है लो लॉट के तौर पर, इसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड लॉट से स्टार्ट हो रहा था। यानी ये जो माइक्रो ऑन्स है ये ऑलमोस्ट उससे कह लें 10 टाइम्स लेस है। और और इसको ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है, नहीं है, क्या इसमें पैसे बनते हैं कि नहीं, अभी थोड़ा-सा हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। आपने ख़ैर यहाँ से अपना मार्केट वॉच में इसको शो करवा लेना, ठीक है? अब जैसे मेरी मार्केट वॉच में ये शो हो गया है। तो गोल्ड माइक्रोन्स में आप देख सकते हैं जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है मार्जिन की वो बहुत लेस है, यानी सिर्फ 205 रुपीज़ है। इन केस अगर आप 10 आउंस का भी या 1 आउंस का स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपको 14,900 यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 15,000 आपका मार्जिन इनिशियल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और डील से आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल इसमें कितनी लोग ट्रेड करते हैं नहीं करते हैं ये चीज़ें भी आप। और ये शो करने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं तो ये कॉलम में जाएं तो यहाँ पर ये सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप टिक करेंगे वो आपकी यहाँ पर मार्केट वाच में साथ इंफॉर्मेशन शो होगी। तो अब ये हमने चार्ट इसलिए दो ओपन किए कि एक गोल्ड का आप देख सकते हैं, जैसे गोल्ड का जो है ऑलमोस्ट 1 आउंस का और साथ में गोल्ड माइक्रो आउंस का, ये दो चार्ट हमने डिफरेंट ओपन की। प्राइस ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता और दोनों को बाहर एक लॉट से ही ट्रेड किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर लेस कर दूँ माइक्रो आउंस को तो माइक्रो आउंस भी 0 से 1 ही स्टैंडर्ड में ही होता है, सिर्फ इसकी पिप वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि स्टैंडर्ड वाली लॉट तो आपने देखी है इसलिए मैं सिर्फ आपको माइक्रो लगा के दिखाऊंगा एक चीज़ की कैलकुलेशन, ताकि आपको उसका आइडिया हो। फॉर से जैसे मैं यहाँ पर अब एक सेल करता हूँ, ठीक है, और जैसे सेल किया हमारा ऑर्डर इनिशिएट हुआ और ये चूंकि प्रॉफिट लॉट कैलकुलेट के लिए मैंने अक्सर आपको वीडियो में बताया कि ये टूल आपका काफ़ी हेल्प करता है जिसमें एवरी इंस्ट्रूमेंट को आप अलग-अलग गेज कर सकते हैं। यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट से हेल्प लें तो अक्सर लोगों को जो ये इशू आ रहा होता है कि हम जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं हमें टैक्स कमीशन नहीं पता चलते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी फीस कैलकुलेटेड है, कमीशन ये ऑटो कैलकुलेट करता है और स्प्रेड भी इसमें ऐड होती है। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपका जो नेट होता है वो असल में ये शो करता है जो प्रॉफिट लॉस का ये टूल लगा हुआ। अब हम अगर टर्मिनल में चेक करें फॉर एग्जांपल, तो यू कैन वॉच हियर कि जैसे मैंने ये ऑर्डर इनिशिएट किया तो वहाँ पर मेरा इसका कमीशन जो है वो 25 रुपये डिडक्ट हुआ। अगर ये स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कमीशन है ऑलमोस्ट वही है, नियर टू जो आपका कह लें कि किसी 10 का या स्टैंडर्ड लॉट का काउंट हो रहा था। अगर इसके मुकाबले में फीस देखूँ वो बहुत लेस है। चलें मैं इसकी भी एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने जैसे ही एक अकाउंट इनिशिएट किया तो आप देखते हैं 29 रुपये और 25 रुपये का सिर्फ फ़र्क है। 2925 ऑलमोस्ट कह लें सेम है, 3-4 रुपए का फर्क है। लेकिन आप देखें फीस में बहुत फर्क है। फीस जो है माइक्रो ओन्स में तकरीबन 1 रुपया काउंट हो रही है और वहां पर ऑलमोस्ट तकरीबन
₹66 के करीब जो है ना, हम जब 10 ऑन से भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये काउंट हो रहा होता है। तो अब अगर हम फॉर से अब इसका प्रॉफिट टारगेट निकालते हैं। प्रॉफिट टारगेट के लिए फॉर एग्जांपल जब आप स्टैंडर्ड में काम करें तो बड़ा इजी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आप अपना टीपी लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको साथ साथ कैलकुलेट हो रहा है कि मुझे सिर्फ 50 बीप पे जाना है, तो ऑलमोस्ट 1200 से 1300 रुपये जो है ना वो मेरे प्रॉफिट के कैलकुलेट हो जाएंगे। यानी ये जो ग्रिड लगी है ये आपको इसमें आसानी देती है। मैं अक्सर बताता हूँ कुछ बेसिक टूल चार्ट पे रखने जरूरी होते हैं, ताकि आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है चार्ट से वो लाजमी मिल जाया करे। तो सिर्फ 50 पिप में ऑलमोस्ट क्या है, इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर सारे टैक्स कमीशन फीस डिडक्ट करके ये शो हो रहा है। अगर इसकी रिस्पेक्ट में मैं ये देखूं तो आप देख सकते हैं कि इसके 50 मिनट में ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे सिर्फ 11 रुपए या 12 रुपए बन रहे हैं, यानी वहाँ 1200 रुपए बन रहे हैं, यहाँ पे 12 रुपए बन रहे हैं। अब आप यही कह सकते हैं ये कितने 10 टाइम्स, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये 100 टाइम्स बन जाता है, ये उससे लेस है। अच्छा, अब इसमें इशू ये भी नहीं है कि माइक्रो लोन्स बहुत छोटे कैपिटल वाले, छोटे कैपिटल का मतलब है आपको पीएमएस आमतौर पर 25,000 या 30,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए मुश्किल होते हैं, वो माइक्रो में इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन याद रखें जो स्टार्टिंग कैपिटल है ये आमतौर पर प्रैक्टिसिंग कैपिटल ही काउंट हो रहा होता है। अब इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग उन चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। हाँ, लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए ये आपके लिए कैपिटल मेरे ख्याल में इनफ होता है। लेकिन आपने समझना यही कि जो स्टैंडर्ड का फ़र्क है वो फिर प्रैक्टिस में यूज़ नहीं होता। अगर आप 25-30 हज़ार में डाल के सोचेंगे कि मैं स्टैंडर्ड पे प्रैक्टिस करूँ, स्टैंडर्ड लॉट्स पे या 10 और या इससे ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्योंकि गोल्ड ऑयल सबसे सस्ता होता है, मैं इसीलिए सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी नैस्डैक और ये तो बहुत ही आपको चार्जेबल है, वहाँ पे आपसे प्ले ही नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन 12 से 15 रुपए का सिर्फ आपको प्रॉफिट है एक सबसे छोटी लॉट साइज के ऊपर, जो बाजार स्टैंडर्ड लॉट की तरह ही लगेगी। अब हो क्या रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आता है स्टैंडर्ड में, तो वो तो फिर भी मेरा पे कर देता है, जिसको प्रॉफिट मार्जिन फीस और ये सारा कुछ आप कह रहे हैं कमीशन। लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे सिर्फ अभी 12 रुपए कट रहे हैं। 12 रुपए का मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखें मेरी जो कमीशन है वो ब्रोकर लेस नहीं कर रहा है इसमें। होना ये चाहिए, जो मैं एक पॉइंट समझाऊं कि ब्रोकर को सिर्फ फीस लेस नहीं करनी, उनको कमीशन भी लेस करना चाहिए माइक्रो अकाउंट्स के अंदर, यानी ये माइक्रो लॉट्स के जो आपके एसेट्स हैं। अब क्योंकि अगर इसमें फॉर एग्जांपल उस आपकी स्ट्रेटेजी ही 100 या इंट्राडे 50 पिप की है, तो इसमें तो कभी भी आपकी तो फीस कमीशन नहीं पूरी होगी। अगर आप देखें स्टैंडर्ड की तो फिर भी ये है कि वो 1000-1200 है तो आपका खर्चा 200 रुपए का ऑलमोस्ट सारा फीस कमीशन टैक्स काट देता है, पूरा हो जाएगा। लेकिन माइक्रो में नहीं हो सकता, तो माइक्रो वाले को अपनी स्ट्रेटेजी स्टाइल ही बदलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर से आप माइक्रो में उसके टारगेट को कम से कम कह लें 2 या 3 टाइम बड़ा रखेंगे, जो आप नॉर्मली 10 ऑन से स्टार्ट वाले किसी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ रखा, तो अब मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन वो आपने देखा सेम टारगेट पे डबल रेशो 1/2 के रेशो से रखूंगा, तो अभी भी मेरा सिर्फ क्या होगा, मेरी ब्रोकर की कमीशन पूरी होगी। फीस नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन वो कमीशन जो ब्रोकर ले रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो इसमें कोई रीजनेबल नहीं बनता। चलें आप इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा सा फीस को मॉडरेट रखें, इतना लेस भी ना करें, लेकिन इतना एडजस्टेबल तो करें कि यूजर इसको ट्रेड कर सके इजीली। अब आप इसमें जितनी भी लॉट्स चाहे ज्यादा करें या कम करते जाएं, वो चूंकि कैलकुलेशन में आपका कमीशन बहुत ज्यादा बनता जाएगा, जिसकी वजह से माइक्रो लॉट्स नहीं खेलना। और ये सिर्फ उन्हीं को सूट करेगी जो थोड़ा ट्रेंड या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल वो भी स्टाइल ये होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट में नहीं, ये जो माइक्रो का मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको गोल्ड में अवेलेबल है। और तो इस वजह से इसका मतलब है अगर मैं इसको 100 यूनिट से भी ऊपर लेके जाऊं तो फिर मेरा प्रॉफिट रेशियो स्टार्ट होता है, यानी 150 यूनिट में मुझे 30 रुपए बचते हैं। और फिर यानी कि कमीशन काट के मेरे 5 रुपए बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना लेस है अगर रिस्क रिवार्ड का रेशियो देखा जाए। एक तो आपको वेट ज्यादा करना है, फिर वो पॉइंट वो स्विंग का पूरा चाहिए, और आप बार बार, जारी बात है ये क्योंकि नेटिंग अकाउंट है, आप इसमें बार बार ट्रेड हेजिंग और ये चीजें नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि माइक्रोन्स अवेलेबल तो हैं पीएमएक्स पे, लेकिन उसमें जो ग्लिच है वो मेरे ख्याल में सिर्फ ये कि ब्रोकर को कमीशन फीस या पीएमएक्स को सोचना चाहिए कि वो इनको लेस करे, ताकि ये भी ट्रेडेबल ज्यादा क्वांटिटी में हो सके। ऐसे जो लो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनके डेमो अकाउंट भी जल्दी अवेलेबल नहीं होते, तो वो फिर उनके लिए आसानी हो सके सूट चाल की। तो अगर वो, इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं कि टैक्स रीजनेबल तो कैलकुलेट करना नहीं आते, हो भी जाए फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल तक बदलना पड़ेगा उसमें। अब अगर आप माइक्रो में ट्रेड करेंगे, गोल्ड में करेंगे, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा जो आप स्टैंडर्ड या किसी और एसेट में इसके स्टार्ट करना चाहेंगे।
तो ये चीज़ें जो आई होप आपको समझ आई होंगी। और वीडियो काफ़ी देर बाद लेके आया, कुछ बिजी था, टाइम वगैरह कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ एजुकेशन और ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका काम एनालिसिस चीज़ें आसान हो। एनालिसिस पे भी कुछ वीडियो इंशाल्लाह जल्दी लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, शेयर भी कर लिया करें सूट चैनल को। तो तब तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।